खबर तफसील से। जनूबी कश्मीर में जिला शोपिया के मलूरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। मलूरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद इलाके का मुहासरा किया गया। बाद में तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। यहां मजीद मिलिटेंट के मौजूद होने का खदशा भी है। इनकाउंटर के पेश नजर जिले में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुलवामा के लरू इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया है। लरू गांव में कल रात मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आज सुबह तक जारी रही इस तलाशी कार्रवाई में फोर्सेज ने यह कामयाबी हासिल की है। फोर्सेज ने लरू गांव के एक रिहायशी मकान के एक कमरे में बनाई गई मिलिटेंटों की कमीन गाह को तबाह कर दिया है। कमीन गाह से कुछ असलहा और गोला बारूद के अलावा मिलिटेंटों की जानिब से इस्तेमाल में लाई जाने वाली दिगर चीजें भी बरामद हुई हैं। फोर्सेज ने इसे अहम कामयाबी करार दिया है। इस हवाले से चंद मकामी अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर और खास तौर पर वादी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच आज सीडी अस्पताल श्रीनगर में एक कोरोना मरीजा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रहनवारी की मरीजा का कल टेस्ट मुस्बत पाया गया था। इस दौरान वादी में आज मजीद 19 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें अनंतनाग से 8, पुलवामा से 2, बारामुल्ला से 5 और कुपवाड़ा से 1 और शोपिया से 3 हैं। यूटी में वायरस मुतासर अफराद की तादाद 565 हो गई है। उधर 176 अफराद मरीज सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। 8 अफराद अभी तक इस वायरस की वजह से फौत हुए हैं। इस बीच वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन लगातार जारी है। सड़कें और बाजार सुनसान हैं। दुकानें व दिगर कारोबारी इदारे बंद हैं। जरूरी अशिया वाली दुकानों को सुबह और शाम में कुछ वक्त के लिए खुलने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच इंतजामिया ने हेल्थ सर्वे भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। तो जम्मू इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, ताहम जरूरी अशिया की फरोख्त करने वाली दुकानें खुली थीं। शहर की सड़कों पर चंद निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी गई। लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए हैं। सिर्फ पास रखने वालों को ही शहर में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया ने सिर्फ उन लोगों को पास जारी किए हैं जो जरूरी खदमात से जुड़े हुए हैं, यानी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं, जिन्हें इमरजेंसी में घरों से बाहर निकलने की जरूरत पेश आ रही है। और अब खबर लद्दाख से। लद्दाख में कोरोना वायरस के आज 2 केस सामने आए हैं। दोनों मरीजों ने हाल ही में ईरान का दौरा किया था। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेगजन संफल ने बताया कि यूटी में मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। मिले थे, जिसमें से 2 रिजल्ट हमारे संगपू एरिया है जो कारगिल में सुरू वैली में आता है, उसमें पॉजिटिव आए हैं। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स है और इमीडिएटली उन्होंने उनको आइसोलेट किया है और उनकी 11 जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स है जिसको कि हाई रिस्क कैटेगरी में लाया जाता है, उनको भी हम लोगों ने आइसोलेट किया है और 18 लोगों को लो रिस्क में है, उनको हम लोगों ने स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रख के उनका भी हम लोगों ने सैंपल्स लिए हैं। ये जो अभी लेटेस्ट केस आया है उनका अराइवल जो है दिल्ली से ले वो 29 फेब है। इतने देर के बाद आना थोड़ा सा अजीब बात ज़रूर है। तो इस ऐसे केसेस को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रेफर कर रहे हैं। बट जो हमारे जो कंटेनमेंट एरिया है, क्योंकि ये लोग कंटेनमेंट एरिया के अंदर ही आते हैं, तो हमारा मानना है कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा उनका नहीं हुआ होगा। हम लोगों ने करीब 112 लोगों का सैंपल्स लिया है बोगदम एरिया में और कल करीब 100 के लगभग लिए थे। इसी बीच छुशोत योकमा एरिया है, वहाँ से कल हम लोगों को करीब 170 सैंपल्स हम लोगों ने लिए हैं। टोटल आज हम लोगों ने करीब 250 सैंपल्स एनसीडीसी दिल्ली भेजा। वहीं आने वाले वक्त में कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में मजीद इजाफा हो सकता है, लेकिन अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा कश्मीरियों, ताजिर, तलबा और मजदूर की घर वापसी के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इनको कोई बड़ी राहत नहीं मिल सकती। इन बातों का इजहार डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पॉल ने आज न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया। यहाँ की जो प्रिपरेशंस है वो प्रिपरेशंस के हिसाब से जो है इवन केसेस बढ़ भी जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आना कोई ये नहीं है बात पर से ये नहीं है कि ख़राब है। उसमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन पर्सन है जो पॉजिटिव पर्सन है, ताकि
उनके कॉन्टैक्ट्स आइसोलेट कर सके, उनकी हेल्थ की केयर ले सके। रियासत में जो है कश्मीरी तलबा, ताजिर, मजदूर फंसे हैं, तो उन्हें वापस अपने घरों में लाने के लिए किस तरह के इकदाम कर रहे हैं? JNK में लगभग जो है 56,000 बाहर के लेबरर है, माइग्रेंट लेबरर है, और हमारे JNK के लोग भी बाहर लगभग 27,000 के करीब लोग हैं, उसमें से 15,000 से ज़्यादा वैली के लोग हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर अगर आप मूवमेंट करने लगेंगे तो लॉकडाउन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। अब प्रयास हमारा यही है कि जो मेन डिफिकल्टीज है खाने की और रहने की, उसको एड्रेस करें। जिला कुपवारा की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 2200 कॉल आए हैं जो कुपवारा के लोग बाहर तो रुके हुए हैं उनके, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे राब्ता करती है और उनके प्रॉब्लम्स हल करने का प्रयास कर रही है। ट्रांसपोर्ट के जरिए कोरोना वायरस फैलता है, तो डेफिनेटली आपकी वहाँ जो रह रहे हैं वहाँ डिफ़िकल्टीज़ तो है, लेकिन अगर हमें दोनों में से एक चूज़ करने का अगर कहा जाए, डिफ़िकल्टीज़ और कोरोना वायरस, तो डेफिनेटली कोई भी जो है डिफ़िकल्टीज़ को, मुसीबत को कुछ एक दिन के लिए डेफिनेटली चूज़ करेगा। हो सकता है 3 मई के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई कोई एडवाइजरी आ जाए, उस हिसाब से आगे के कोई इकदाम लिए जाएंगे। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की डेफिनेशन वही है कि जब आपको सोर्स पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ जितने भी केसेस है, लगभग 400 से ज़्यादा केसेस वैली में गई हुई है, कोई भी एक भी केस नहीं है कि जिनमें कि हमें उसका सोर्स नहीं पता चला है। हर एक केस का हमें सोर्स पता चला है। इसके चलते जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है यहाँ अभी भी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली केसेस बढ़ सकती है। आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन हमने प्रिपेयर रहना चाहिए। हमने होप्स करना चाहिए बेस्ट के लिए, लेकिन प्रिपेयर रहना चाहिए वर्स्ट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से तैयार है वर्स्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए। उधर LOC पर 5 दिन की खामोशी के बाद आज फिर पाकिस्तानी इश्ताल अंगेजी देखने को मिली। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के कस्बा और केरनी सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। इस बीच किसी जाने नुकसान की खबर नहीं है। इलाके के लोगों ने बंकरों में पनाह हासिल की। बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, एक जंग जैसा समय है यहाँ। किरनी, शाहपुर, इस्लामाबाद, मंदार जो है कस्बा, ये लगा आप देखो ना सामने, इस वक्त भी आपके नज़र आ रहा है कि पूरा दिन हो गया है। पहले वक्फा से थी, इस टाइम जो है ये 3-4 घंटे से बहुत शदीद गोलाबारी हो रही है। तो इसलिए जो है ये हम लोग डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, सब घरों में बंद हैं। कोई हल हो या जो भी हो, एक बार हो। सब बहुत परेशानी और लोगों को परेशान हुए, मार मवेशी हैं मारे गए, लोगों के मकान डैमेज हो गए, बहुत नुकसान हुआ है सर। ना हमें इधर कोई सहूलत है ना कुछ है। माह मुबारक में पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल गोलाबारी से सरहदी इलाकों के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि पहले ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वो काफी मुश्किलात से दो चार हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सरहद पर वाक़े आखिरी गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए लोगों ने कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए माह रमजान में भी घरों में ही इबादत करते हैं, मगर गोलाबारी से इन्हें घरों में भी सुकून नहीं है। लोगों का कहना है कि इफ्तार, तरावी और सहरी के वक्त कई मरतबा पाकिस्तान ने फायरिंग की है। यहाँ माल मवेशी का काफी नुकसान भी हुआ है। लोगों ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दर्ज देता है, मगर पाकिस्तानी फौज इसके बरक्स काम कर रही है। हम राजौरी जिला के सरहद के आखिरी गांव पोखरनी में मौजूद हैं। ये आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, ये आखिरी गांव है 0 किलोमीटर पोखरनी, यानी ये आखिरी गांव है। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। और आखिरी गांव में रमज़ान के इस पाक महीने में ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से इनकी सहरी होती है, किस तरह से ये इफ्तारी करते हैं। उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी गोलियां जो हैं वो दागी जा रही हैं। नुकसान सहने के बावजूद भी ये लोग सरहद पे बिल्कुल डटे हुए हैं और भारतीय फौज का पूरा साथ जो है वो दे रहे हैं। लॉकडाउन भी चल रहा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है, वो बहुत ज्यादा हो रही है। हमें इस फायरिंग की वजह से इतना खौफ और डर है। एक तो हम मस्जिदों में नमाज जो है कोरोना वायरस की वजह से हमने ये जो अपनी दूरी है वो बना कर रखी है। दूसरा ये बात है कि हमारे यहाँ पर घरों में हम इबादत करते हैं, इस वक्त फायर होता है, घरों में बैठे भी डर महसूस होता है, हमारे बच्चों को भी डर महसूस होता है। पर तो हमें यहाँ पे बॉर्डर पे फायरिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे डर है।
हम तो ना तो इस माह रमज़ान में एक तो हम अपनी इबादत नहीं सही ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो हमें पालन करना है। दूसरे नंबर हम अपने घरों में तो हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से आए दिन डेली, ये नहीं कि कोई एक दिन, डेली यहाँ पे फायरिंग होती है। मुबारक का महीना है, इसके अंदर अगर हम तरावी पढ़ते हैं उस वक्त भी जो गोलाबारी शुरू होती है हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, और जो दोनों मुल्क हैं ये, तो हम यही चाहते हैं कि इनके अंदर आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, सुबह शाम गोलाबारी होती रहती है। रमजान के इस पाक महीने में ये लोग इबादत करते हैं और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है वो की जाती है, और किस तरह से कोरोना वायरस और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला जो है वो ये लोग किस तरह से डट के जो है कर रहे हैं। राजौरी के आखिरी गांव पुखरनी से न्यूज 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। एलजी के एडवाइजर फारूक खान ने आज राजौरी का दौरा किया। फारूक खान ने कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और उसके लिए किए जा रहे इकदामात का जायजा लिया। उन्होंने पीजी कॉलेज में कायम करदा क्वारंटाइन मरकज और वहां सैनिटाइजेशन टनल का मुआयना किया। फारूक खान ने न्यू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नमूनों की जांच के मरकज का भी जायजा लिया। एडवाइजर ने सीएमओ को हिदायत दी कि होम क्वारंटाइन किए गए अफराद पर नजर रखी जाए। बाद में डाक बंगला राजौरी में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें अशिया जरूरिया की दस्तयाबी और तकसीम के अमल पर तबादले ख्याल किया गया। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए फारूक खान ने कहा कि यूटी में बहुत जल्द 4G इंटरनेट खदमात बहाल की जाएंगी। एडवाइजर ने मुसलसल सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को निशाना बनाया। ये सारे जो इश्यूज हैं ये डिस्कस होते हैं सीनियर लेवल पे। ये समझा जाएगा कि इस मुगल रोड को इस वक्त खोलना जायज़ नहीं है, तो शायद कुछ दिन नहीं खोले। और अगर ये समझा गया कि नहीं, इस तरीके से अगर बंद रखा तो इसी तरह लोग चोरी छुपी आने की कोशिश करें, तो फिर हो सकता है हम ऐसा भी डिसीजन लें कि उसको खोला जाए। सर, क्या 4G रिस्टोर किया जाएगा? कब तक किया जाएगा? इस बारे में कुछ डिसीजन लेंगे? इसका भी रिव्यू हो रहा है। अगर रिव्यू होते होते 2G तक रिस्टोर हो गया तो आगे का भी होगा। मेरे पड़ोसी को बहुत मरतबा मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई, और इस वक्त जिस वक्त सारी दुनिया इस वायरस से जूझ रही है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी उन गलीज़ हरकतों में लगा हुआ है। हमारी फोर्सेस जो हैं वो चुप करके नहीं बैठ रही, वो इनका पूरी तरह से जवाब दे रही हैं, और उनको जो इस वक्त भी जो उनको भुगतना पड़ रहा है वो शायद उनको कुछ अकल दिलवा दे। एरिया लंबा महला बटपुरा हमने रेड जोन करार दिया है और उसको सील किया गया है। इनके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट रखा है, और अगर कहीं पे इनको इमरजेंसी होगी, कोई चीज़ मिलेगा, तो इनको ऑन डोर स्टेप्स इनको मिलेगा। इनको बाहर नहीं आना है, अपने रेड जोन से बाहर नहीं आएंगे ये कोई भी। और उनको जो भी ज़रूरत होगा, हेल्पलाइन हमारा नंबर है, उनको ये कॉल कर सकते हैं, उनको घर में सारा कुछ मिल जाएगा। उधर जिला पुलवामा में आज कोरोना वायरस का एक ताजा केस सामने आया है। रोहमू इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक ट्रक ड्राइवर का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने के बाद इसे पुलवामा अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर 22 अप्रैल को दिल्ली से वादी आया था। इसके बाद ड्राइवर को पुलवामा में क्वारंटाइन में रखा गया था। इस बीच पुलवामा में कायम क्वारंटाइन सेंटरों के फ्यूमिगेशन अमल में लाई गई है। उधर गुज़िश्ता रात बैरून रियासत से लाए गए तलबा को पुलवामा के डिग्री कॉलेज में रखा गया है। इन तलबा ने शिकायत की है कि पुलवामा डिग्री कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में सहूलियात का फकदान है। इसकी वजह से उन्हें मुश्किलात से दो-चार होना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया पुलवामा ने रोहमू गांव को रेड जोन करार दिया है। महकमे सेहत की टीम ने ट्रक ड्राइवरों के राब्ते में आने वाले अफराद को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया है। लोगों से एहतियात बरतने की भी तलकीन की है। तो जो भी प्रोटोकॉल है अभी वी आर जस्ट ऑन द वे टू फॉलो इट। तो अभी हमें उनकी क्लोज कॉन्टैक्ट्स, फैमिली कॉन्टैक्ट्स को उनको आइसोलेट करना है। तो अभी फिलहाल एज पर द प्रोटोकॉल वी हैव टू डू दैट। उधर जिला बारामुल्ला के मलपुरा गांव को रेड जोन करार देकर उसे सील कर दिया गया है। मजमूई तौर पर जिले में चंद रोज के अंदर ही कोरोना वायरस के मुस्बत मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। इंतजामिया ने जिले में पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया है। डीएसपी गुलजार रशीद ने लोगों से अपील की है कि वो हर हाल में समाजी दूरी इख्तियार करें और सरकारी हिदायत की पासदारी को यकीनी बनाएं, ताकि इस मुहलिक वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। The administration has taken this decision and declared
Malpura as a red zone, and those associated areas as a buffer zone, जिसमें Hewan, Tripura, Adura, फतेहगढ़ वगैरह शामिल है। तो आज सवेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुलिस भी वहाँ गई, हमने पीएच सिस्टम यूज किया और जितने भी रोड्स है विच आर लीडिंग टुवर्ड्स द रेड जोन दे हैव बीन ब्लॉक्ड। इसी तरह से एक कंट्रोल रूम भी वहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है हेवन में, जहाँ पर अफसरान साहिबान बैठे हुए हैं और इन लोगों को हमने पीएच सिस्टम यूज करके बताया कि जो भी उनको इमरजेंसी है वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनके इमरजेंसी को पूरी तौर पर पूरा किया जाएगा। हमने पूरी सप्लाई चेन भी बहाल कर दी है, कैसे लोगों को जो भी जरूरी चीज़ें पहुंचानी है वहाँ पे, तो लोगों से अपील की जाती है, खासकर जो हमारे रेड जोन के एरिया के लोग हैं कि मेहरबानी करके वो अपने घरों में रहें, जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनको घरों तक पहुँचा दी जाएगी। वहीं दूसरी जानिब अनंतनाग के बॉयज डिग्री कॉलेज के क्वारंटाइन मरकज में क़याम पजीर अफराद ने मरकज में आदमी सहूलियात व सैनिटाइजेशन न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि क्वारंटाइन मराकज में इन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना है, जिनकी सफाई सुथराई भी नहीं है। मुजाहिरीन ने केपी रोड की जानिब पेशकदमी की और धरना देने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर लाठीचार्ज और ज्यादती करने का भी इल्जाम लगाया, जिसे पुलिस ने मुस्तरद कर दिया है। इस वाक़े के खिलाफ नौगाम शांगस के रेड जोन इलाके में भी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया की मुबैना लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की। खरम के खडपुरा इलाके से भी लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फकदान का इल्जाम लगाया है। मोहल्लस टोटल बंद, न दुकानदार दिवान कुछ सौदा, न दिवान नबर ने टोटल 60 रुपये या 70 रुपये मतलब यल सूच बंद गो दिवान दुकानदार कहन मोहल्ल कहन मोहल्ल दिवान टोटल ब टोटल ये मोहल्ल किस इंसानस मोट को बहुत कर गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशनस अगर तिम लुक जरूरत गोडन तो नमा राशन अगर बंद थो अगर बंद थो फुटाओ ये। हमें जला हुआ खाना मिला शहरी में, इसलिए इन्होंने पुलिस लाकर हमारे बच्चों को, हमें औरतों को इतना पीटा, 2 लड़के तो बहुत जख्मी हो गए हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर हम टर्शरी कांटेक्ट में है, नेगेटिव टेस्ट आए, हमें होम क्वारंटाइन कर दो प्लीज। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ साथ में ही है, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, बाथरूम इतने गंदे हैं, एक स्टोरी में सब बाथरूम एक ही यूज कर। उधर रेड जोन करार दिए गए बीरवा के रटसून इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इन्हें खाने पीने की अशिया की आदमी दस्तियाबी से सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि रटसून में रिहायशी मकानात और दीगर जगहों पर माकूल सैनिटाइजेशन नहीं की जा रही, सैनिटाइजेशन का अमल नहीं किया जा रहा है, न ही गांव में मौजूद PHC में दूसरे मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। लोगों ने मुतालबा किया है कि इन्हें चावल, आटा के अलावा दीगर अशिया फराहम की जाए। रेड जोन फैसिलिटी पे रेड जोन वाले तम नजर ग गवर्नमेंट दिस राशन तोमुल दितुक 8 दितुक बत यी होक खेन कह चोट यी होची खेन कह अम खतर सब्जी हज जरूरत अम खतर कुन दद जरूरत हैंडलन तो दरवाजन कर स्प्रे सह तुलान लोकल कल मज तुलान प्योर आब सुई छकान वर बर्ताव कर वनो कह सवाल करो योर तौर कर रोक। NTPHC है उसमें हमने एडिशनल स्टॉक रखा है। लोग वहाँ आते हैं मामूली चीज़ों के लिए, जितना हम हेल्थ वर्कर्स को खतरा है लोगों से डिजीज लगने का, उतना लोगों को भी हमारे से बीमारी लगने का खतरा है। अगर कहीं अभी फ्यूमिगेशन नहीं हुई तो हम वो देख लेंगे, उसको फ्यूमिगेशन कराएंगे। खुद जो उनको एहतियात करना था रस्म वालों को वो नहीं कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ये नहीं हर एक डंडा लेके वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, वो डंडा लेके उनको घर में बिठाएंगे। अगर कोई जायज शिकायत है मेरे साथ बात करें। आगे बढ़ेंगे। खरी पामपुर में सीमेंट फैक्ट्रियों को चालू करने पर अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने बताया कि इंतजामिया की तरफ से सीमेंट फैक्ट्रियों को चालू करने से मुतालिक इजाजत फराहम करने के बाद लोग हैरत में हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ आवाम को समाजी दूरी बनाए रखने और घरों के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है, तो दूसरी जानिब सीमेंट फैक्ट्रियों को चालू करने की हिदायत देकर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि कोरोना वायरस को देखते हुए सीमेंट फैक्ट्रियों को फिलहाल बंद किया जाए। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं आपके चैनल के वसादत से कि अभी हमारे सेहत का ख्याल रखिए। यहाँ से गाड़ी को निकलना है, वर्करों को लोड करना है, ये रात को आएंगे, ये पता नहीं कहाँ से आएंगे और कहाँ से वर्कर आते हैं। वहाँ बिहार से भी आते हैं और कहीं से भी आते हैं, हमें क्या पता है रात को किन गाँव में जाएंगे। हर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर 200-300 एम्प्लॉयज होते हैं, 200 होते हैं या 185 होते हैं।
तो when it will get messed up, this area will not only become a red zone, it will become a hot bowl. तो यहाँ से जब सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट चला जाएगा, this area will be a place जहाँ से this infection will be launched to other parts of the Kashmir. मेरी तरफ से एज एन हेल्थ ऑफिशियल ये रिक्वेस्ट है, मशवरा तो मैं नहीं दे सकता, आई कैन रिक्वेस्ट टू हायर ऑफिशियल्स कि काइंडली इंटरवीन, अगर हो सकता है, अगर ये डिले हो सकता है तो दैट विल बी सोने पे सुहागा, अगर डिले हो सकता है, अगर नहीं तो काइंडली मेक इट वेरी श्योर कि SOPs ब्रेक ना हो। इंतजामिया ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे सैकड़ों कश्मीरियों को वापस लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुपवाड़ा जिले में अब तक इंतजामिया के आदादुश्शुमार के मुताबिक 1000 से ज्यादा दरमांदा लोगों को वापस लाया गया है। मजीद 3 SRTS गाड़ियों में 150 से ज्यादा दरमांदा लोगों को कुपवाड़ा पहुंचाया गया। इन लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने दिगर दरमांदा अफराद को वापस लाने की भी मांग की। सारे लोग जो पंजाब में है इस वक्त भी हमारे भाई वहाँ बैठे हैं, जो बहुत वहाँ शिद्दत की गर्मी महसूस कर रहे हैं कि पक्का चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, मगर वो भी आज गर्म हवाएं दे रहे हैं। तो हम खुश हैं सरकार के इस इकदाम से, तो जो उन्होंने आज इकदाम उठाए, बहुत शुक्रगुजार हम पहले डिस्ट्रिक्ट ऊना SDM साहब के हैं और डिस्ट्रिक्ट साहब के हैं जिन्होंने हमें हमायत किया, और अपना डिस्ट्रिक्ट साहब कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट साहब के हम बहुत खुश हैं जिसने वहाँ पर हमें वहाँ से मंगाया डिस्ट्रिक्ट ऊना से, हमें वहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों से मंगाया लखनपुर तक, लखनपुर से लेकर अपना सरकार ने उठाया, हमें गवर्नमेंट सर्वे में यहाँ पर कुपवाड़ा में छोड़ा उन्होंने। मैं बहुत शुक्रगुजार है। अभी इस वक्त और भी कश्मीरी वहाँ पर है, कोई हिमाचल में इस वक्त फंसा हुआ है, कोई पंजाब में फंसा हुआ। हम रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से ये दोबारा जो अभी इस वक्त पंजाब में, कोई हिमाचल में, किसी जगह उनको भी यहाँ पर अपना घर 10-12 दिन हमने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल दुखी था। उसके बाद एक दिन में भेजा 1 किलो चावल, 1 किलो आलू। सरकार के इस इकदाम से आप खुश हैं? हाँ, ये अपने DC साहब से बहुत खुश है जो हमने यहाँ मंगाया है। बोला यहाँ जब बैठ जाना है अपने मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़ाए तालीम से तबादला ख्याल किया। तालीम के शोबे पर कोरोना वायरस का असर, नए तालीमी साल का आगाज, मिड डे मील, समग्र शिक्षा जैसे मौज़ूआत पर बातचीत हुई। स्कूल और आला तालीम के मामलों पर भी गुफ्तगू की गई। LG के मुशीर KK शर्मा ने जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। इस मौके पर KK शर्मा ने तलबा के वक्त को बचाने के हवाले से अहम तजावीज़ पेश की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोरोना वॉरियर्स के साथ इजहार यकजहती किया है। DGP दिलबाग सिंह की क़यादत में सीनियर पुलिस अफसर, कमांडेंट्स, पुलिस अस्पताल के डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के लॉन्स पर जमा होकर कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए अपनी खदमात पेश करने वालों के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान अपने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिसमें कोरोना वॉरियर्स की खदमात की सराहना की गई। इस मौके पर DGP ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी शोबों से वापस तामले के अरकान मुल्क में कोरोना की वबा से निपटने में अपना रोल अदा करने वाले लाखों अफराद से इजहार यकजहती करते हैं। DGP ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि चंद मकामात पर बाज़ अनासिर सरकारी हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान 60 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि लोगों को इस वबा के खतरे की नौइयत को समझना चाहिए और इससे मुकाबले के लिए सभी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। Assembled here to express solidarity with all the doctors, paramedical staff, sanitation workers, police, paramilitary forces and all other genuine NGOs who are acting as COVID warriors. This is to express the solidarity with Sub-Inspector Harjeet Singh of Punjab Police, whose hand was amputated by some hooligans. This is to express solidarity with all those doctors who were attacked by some lumpen elements in different parts of the country. And this is a tribute to all the COVID warriors, be it police, doctors or paramedical staffs who are putting their own life at risk and helping the nation at this crucial hour. कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाने और उनसे इजहार यकजहती के लिए जिला पुलवामा पुलिस लाइंस जिला पुलिस लाइंस बांदीपुरा से गुलशन चौक तक एक रैली निकाली गई। SSP बांदीपुरा राहुल मलिक, CMO बांदीपुरा के अलावा पुलिस अफसरान और रजाकारों ने शिरकत की। ये बताया गया कि मुत्तहिद होकर ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है।
हम भी इंसान हैं और हमें भी जो है पब्लिक से उतनी ही सपोर्ट की उम्मीद है। जिस तरीके से हम उनकी हेल्प करने में जुटे हुए हैं उसी तरीके से हमें उनसे भी कोऑपरेशन जो है चाहिए। और ये लड़ाई जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है मिलजुल के ही एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, पुलिस और आम जनता मिल के ही इससे जीत सकते हैं। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल में लोगों की मुश्किलात को कुछ कम करने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं। कई लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोगों को तिब्बी मुआवनत फराहम करने में लगे हैं। श्रीनगर में इसी तरह का काम सहूलियत कश्मीर के बैनर तले किया जा रहा है। सहूलियत कश्मीर लोगों को घरों में ही ऑनलाइन तशखीस करके उन्हें अद्वियात तजवीज़ करते हैं। वो सैनिटरी पैड्स भी फराहम कर रहे हैं। इसके लिए एक वेबसाइट कायम की गई है। इस पर लोग अपनी अपॉइंटमेंट दर्ज करते हैं और बाद में फ़ोन पर तशखीस व दीगर सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमने जो है फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और सेकेंड फेज़ में अभी जो हम कर रहे हैं मेडिकल मेडिसिन्स और सैनिटरी नैपकिन्स, बेबी डायपर्स वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमने एक इनिशिएटिव लिया है सेहतियाब के नाम से, जिसमें हम फ्री मेडिकल काउंसलिंग दे रहे हैं, जिसके साथ हमने डॉक्टर्स के साथ जो है कोलैबोरेट किया हुआ है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स जो हमारे साथ अभी टाइप हैं। इस प्रोजेक्ट पे जो है हम लगभग 25 से 30 पीपल जो है इस पे काम कर रहे हैं। बैक एंड पे इस पे काम हो रहा है। सो टीम्स जो हैं डिवाइड कर दी है हमने। जो पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है तो एक टीम उसको हैंडल कर लेती है। उसके बाद टीम जो है फॉरवर्ड वही इन्फॉर्मेशन दूसरी टीम को कर लेती है और तो अल्टीमेटली वो हम जो है कनेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर के साथ पेशेंट को। हमने भी वर्क फ्रॉम होम किया, सबको एक्सेस अपना वेबसाइट का, सो दे वर्क फ्रॉम होम। कंसल्टेशन ऑन कॉल हो रही है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन भी हम उनको मेल के द्वारा भी और SMS के द्वारा भी भेज देते हैं। लॉकडाउन की वजह से कई अफराद की रोजी रोटी मुतासर होने से वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में कई लोग सामने आकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उमर भट्ट नामी रज़ाकार ने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद का काम जारी रखा है। वो रोज़ाना 20 से 30 खानदानों तक खाने पीने समेत दीगर अशिया पहुँचा रहे हैं। उमर एक गैर सरकारी तंजीम फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल के सदर भी हैं। उमर का कहना है कि इस वक्त सबको ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना होगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने गिरदोनवा में, हम अपने आस पड़ोस में बेबस बेसर लोगों को याद रखें। ये सिचुएशन रहने वाली सिचुएशन नहीं है। हम साहिब सरवत होकर कम से कम इन बेबस लोगों की जो दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे, इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है इस रमज़ान में इंश्योर करने की कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी ये क्लेम करके ना रहे कि हम इस वादिये लोलज़ार में किसी चीज़ के लिए मोहताज हो गए। फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल डे फर्स्ट से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, अपने वॉलंटियर्स को लेकर अपने कुछ लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ 20 किट्स से शुरू करके आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 किट्स नीडी फैमिलीज तक पहुंचा रही है। कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान कई तंजीमें और अफराद अपनी हद तक ताउन कर रहे हैं। लेकिन हाजी अब्दुल हकीम ने भी चौछट के कंटोनमेंट जोन के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राशन फराहम किया। लोगों ने हाजी अब्दुल हकीम के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है। हाजी अब्दुल हकीम बेटोंग और उनके फर्जंद फिरोज़ अहमद बेटोंग ने बहुत सारे गरीबों में इमदाद और रिलीफ तकसीम की। मैं उन सब लोगों की तरफ से बेटोंग ख़ानदान को और MS कांगरी फ्लोर मिल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें इस लॉकडाउन के दौरान हमें परमिशन दिया गया और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो दिन रात करके इस बीमारी से, इस वायरस से कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने भी एक रिलीफ के लिए हमारे फैमिली की तरफ से भी हमने भी कोशिश किया था, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़रूरतमंद फैमिली से उन तक पहुंचाने के लिए। ये और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट में हमने कोशिश किया वहां तक पहुंचाए।
द्रास से ताल्लुक रखने वाले एक मरीज एजाज अहमद गुर्दे की आर्जी में मुब्तला हैं और लॉकडाउन की वजह से जम्मू में मुश्किलात से दो चार हैं। मरीज के भाई के मुताबिक एजाज अहमद का नाम नाजुक हालत वाले मरीजों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। इन्होंने एजाज अहमद को फौरी जम्मू से द्रास मुंतकिल करने की इंतजामिया से अपील की है। मेरा एक भाई जम्मू में है जो काफ़ी देर से बहुत अलील था, उसकी दोनों कड़नी फेलियर है, वो डायलिसिस पे रखा हुआ है। इसलिए जम्मू में आज जो कोरोना वायरस चल रहा है इस वजह से उसको अस्पताल में सही डायलिसिस नहीं मिल रहा है और बहुत बड़ी मतलब कठिन बात ये हो गई कि उसको ब्लड लॉस हो गया है, उसका ब्लड बहुत कम हो गया है, 4% भी नीचे जा रहा है। इसलिए वहाँ कोई डोनर भी नहीं मिल रहा है, तो ना हमें जाने की कोई परमिशन मिल रही है, ना उसको यहाँ लाने की कोई सुविधा दी जा रही है। मैं न्यूज़ 18 के जरिए से ये बात आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ और मैं न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया हूँ जो हमें हर वक्त मदद करके हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाते हैं। जल्द से जल्द इसी जो आने वाली लिस्ट में मेरे भाई का नाम और उसका जो अटेंडेंस है, जो उसके बच्चे हैं, उस दूध पीने वाले बच्चे उसकी बीवी के साथ है, उनको जल्द से जल्द शिफ्ट करके अस्पताल लाया जाए। MP के इंदौर में कायम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम रिसर्च स्कॉलर्स और दिगर तलबा ने न्यूज़ 18 उर्दू को एक वीडियो भेजा है जिसमें इन्होंने कहा है कि इंदौर में इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इनका कहना था कि इन्हें खाने पीने के लिए अशिया भी नहीं मिल पा रही है। इन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि इन्हें इंदौर से कश्मीर वापस भेजा जाए। मीर इंदौर से बोल रहा हूँ। हम यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के अभी फंसे हुए हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और कुछ PDF भी कर रहे हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जिनकी हमें ज़रूरत होती है उनकी हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कठुआ के लखनपुर में आज बैरूनी रियासतों में फंसे अफराद को लाया गया। इस मौके पर लोगों ने जम्मू कश्मीर वापसी पर खुशी का इजहार किया और इनके मसाइल उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। SSP कठुआ ने बताया कि तकरीबन 1000 अफराद पंजाब और हिमाचल से लखनपुर पहुंचे हैं। इनकी स्क्रीनिंग की गई और मुतालिका जिलों के क्वारंटाइन मराकज भेजा गया है। 1 महीने 5 दिन से वहाँ लॉकडाउन में फंसे थे। हम तो गर्मी से नहीं पा रहे थे, बच्चे 4 थे हमारे साथ, इसलिए हम तो घर जाना चाहते थे। सरकार ने तो बहुत अच्छा हमारे साथ तो सरकार ने अच्छा किया है क्योंकि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जो पैसे कमाए थे वो खत्म हो गए थे हमारे पास, इसलिए हम घर आना चाहते थे। सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर जम्मू के गवर्नर साहब को। गरीब आदमी हमारे पास किराया नहीं था, खाने के लिए नहीं था, क्योंकि हमारे को घर इसने बहुत शुक्रगुजार। एक प्लान मैनर से जिन्होंने अपना क्वारंटीन कंप्लीट किया है मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स में उन राज्यों में, उनको एक प्लान तरीके से जो लेबर क्लास है खास करके हमारा, उनको हम लखनपुर में एंट्री दे रहे हैं और यहाँ पर इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इनको हमारी अपनी JKSRTC की बसेस में बिठाकर अपने अपने जिला के क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जा रहा है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जो न्यूज़ 18 उर्दू जो यहाँ पर आए हैं, हम इनके शुक्रगुजार है। ये एन वक्त पर यहाँ आए हैं, उन्होंने खुद भी देखा है ज़्यादा जाली बारी हुई थे। ये अल्लाह के ये गुलाबदची ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में जो जाली बारी हुआ है, इसमें फसलसी चक, पति पोशकर, मालवा, गुलाबदची, हारीपुरा, हरद उबूरा। गुजारिश करते हैं हुकूमत से जो कल ये जाली बारी हुई है, नुकसान ज़्यादा हुआ है यहाँ, इनका मुआवजा दी जाए। घर बार चलान ये यप ठूल बाग ज्यादा नुकसान हजरात। उधर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुपर ने लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान तकरीबन 200 स्क्वायर फीट गैर कानूनी इमारती लकड़ी जब्त की गई और टिम्बर स्मगलरों के खिलाफ 37 FIR दर्ज की गई हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने बताया है कि स्मगलरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन महकमे ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। जो कोविड पीरियड रहा पिछला 1 महीने से जाए, इसमें हमने अपनी जितनी भी कार्रवाई करनी थी हमने की, जो कि बहुत सारे हर्डल्स आए, हमारी मुश्किलात आए, हमारी मूवमेंट में मुश्किलात आए। फिर भी पिछले 1 महीने के लॉकडाउन पीरियड में हमने 13 FIR दिए हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे पास 37 कल्प्रिट्स बुक्ड है। टिम्बर जो हमने दिवदार काई राउंड या साउंड फॉर्म में सीज किया है वो 202 CFTs है।
जगती टाउनशिप के कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने शादीलाल पंडिता की क़यादत में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जगती टाउनशिप में बिजली की मुनासिब सप्लाई करने में नाकामी का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। पंडिता ने कहा कि जगती टाउनशिप की गली नंबर 6 और 7 में ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता 1 महीने से नाकारा है। इन्होंने राहत और बाज़ आबादकारी कमिश्नर और LG से इस मामले में फौरी मुदाखलत करने की अपील की है। हो गए लाइन नंबर 6-7 में जो ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है, लेकिन यह गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई आज तक, जबकि हमने इनको पहले ही इंफॉर्मेशन दी और एक प्रोटेस्ट हमने करा भी है यहाँ जगती में, लेकिन यह गवर्नमेंट नाअहल गवर्नमेंट जिसके कान बहरे हैं, आंखें अंधी हैं, आज तक इन्होंने हमारा ट्रांसफार्मर नहीं दिया है। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर RK भट्ट ने तमाम कश्मीरी माइग्रेंट PM पैकेज मुलाजमीन और उनके अहल खाना को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू लाने की मांग की है। कम्युनिटी के बहुत सारे कश्मीरी भाई बहन जो कश्मीर में फंसे हुए हैं, वह भी चाहते हैं कि वो अपने परिवार के बीच में जम्मू आए। इस मौके पे मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से राज्य सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि उनको तत्काल अपने परिवार में आने की इजाजत दी जाए, क्योंकि आज पूरे देश में रमजान का एक पाक महीना भी चल रहा है। ऐसे मौके पे मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हमें इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता दी और भगवान इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म करे। न्यू लाइट सोमो स्टैंड बानीपुरा के सदर अब्दुल रशीद शाह का कहना है कि बानीपुरा में कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ कामों के लिए प्राइवेट गाड़ियों के साथ साथ गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां किराए पर हासिल कर ली गई हैं। स्टैंड से वाबस्ता 250 के करीब ड्राइवर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शाह ने सवाल उठाया कि अगर इलेक्शन और दूसरी हंगामी सूरत हाल में उनकी खदमात हासिल की जा सकती हैं तो आज क्यों नहीं। उधर चंदा भलीसा में राशन डीलरों ने एहतजाज किया। राशन डीलरों का कहना है कि मुश्किल हालात में भी वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 19 महीनों से इन्हें कमीशन नहीं दिया गया। उनका कहना है कि 12 नुमाइंदगी के बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं सुना गया। उधमपुर में ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अफसर के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर उधमपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद हुआ। इस दौरान DDOs को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फ्रेमवर्क पेसिस की तरबियत भी फराहम की गई। मेन मकसद ये है कि जो हमारा जो इसमें कभी इनको DDO लेवल पे हमें कोई दिक्कत आती थी कोई डिडक्शंस की, जहाँ वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बताई गई हैं कैसे उनको डिडक्शन करनी है। और मेन जो इनका फायदा है वो बेनिफिशरीज को है। बेनिफिशरीज को क्या है कि इमीडिएटली उसको जिस दिन ट्रेजरी पेमेंट करेगी सेम टाइम उसको रिफ्लेक्ट हो। करगिल में कौंसलर टाउन हाजी मोहम्मद अब्बास ने म्युनिसिपल कमेटी करगिल को 50 PPE किट्स फराहम किए हैं। आइसोलेशन मराकज में अपनी खदमात अंजाम देने वाले MC वर्कर्स में ये किट्स तकसीम की जाएंगी। हाजी जहीर हुसैन बाबर ने कौंसल टाउन का शुक्रिया अदा किया। अभी जो ये PPE किट हमें लगभग 50 जो हमने रिसीव किया है हमारे ऑनरेबल काउंसलर टाउन हाजी मोहम्मद अब्बास अबुलपुर की तरफ से, तो हमने उसको अभी प्रॉपरली अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सुपरों को, बाकी हमारे ड्राइवर जो कुछ उधर टीचर्स फोरम कश्मीर ने जिला इंतजामिया शोपिया को PPE किट्स फराहम किए हैं, जिसमें बॉडी किट्स, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क शामिल हैं। DC शोपिया चौधरी मोहम्मद यासीन ने टीचर्स फोरम के इस इक़दाम की सताइश की है। DC बडगाम तारिक हुसैन गिराई ने चाडूरा और चराज शरीफ का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना किया। DC ने इन इलाकों का भी दौरा किया जहां पानी की पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 24 घंटों में कई पाइपलाइंस को दुरुस्त कर दिया गया है। तो वहीं DC गांधरबल ने कंगन में सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। DC ने हेल्थ ऑडिट, स्क्रीनिंग और घर घर सर्वे के कामों का मुआयना किया। जिला इंतजामिया ने बूथ सतह के बेदारी ग्रुप्स, सुपरवाइजर्स, मेडिकल सुपरवाइजर्स टीमें तश्कील दी हैं और इन्हें तरबियत फराहम की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए News 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।